आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 2। हमें कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर दी हुई है, उसको हमें जीएनएफ में कन्वर्ट करना है। जीएनएफ मींस ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें जीएनएफ में कन्वर्ट करना है। जीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या स्टेप्स है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, 5 स्टेप्स हैं। ये 5 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और इस ग्रामर को जीएनएफ में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहला स्टेप, रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या स्टेप यूज करते हैं, रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। यहाँ पर कोई नल प्रोडक्शन नहीं है, तो यहाँ पर मैंने क्या पॉइंट लिखा है, देयर इज नो नल प्रोडक्शन प्रेजेंट इन दिस ग्रामर। तो नल प्रोडक्शन नहीं है तो इसको रिमूव करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। यहाँ पर कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, मींस राइट साइड में कोई भी कैपिटल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, यानी यूनिट प्रोडक्शन भी यहाँ पर कहीं प्रेजेंट नहीं है। देयर इज नो यूनिट प्रोडक्शन प्रेजेंट इन दिस ग्रामर, तो इसे भी रिमूव करने की जरूरत नहीं है। फिर स्टेप 2 क्या है, चेक सीएनएफ। सीएनएफ के फॉर्म में है या नहीं ये हम चेक करेंगे। अगर नहीं है तो सीएनएफ के फॉर्म में बनाएंगे, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। चेक सीएनएफ, सीएनएफ के फॉर्म में है या नहीं, यानी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। देखो, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए किसी भी ग्रामर को क्या कंडीशन फॉलो करनी होती है, या तो राइट साइड में 2 कैपिटल वैल्यू मिल जाए, या फिर एक सिंगल टर्मिनल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू, या फिर टर्मिनल में कोई सिंबल्स भी हो सकते हैं, यानी 2 कैपिटल वैल्यू या 2 वेरिएबल, या फिर एक टर्मिनल राइट साइड में होगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग सीएनएफ में है ग्रामर। मतलब a टेंड्स टू BC या फिर a टेंड्स टू स्मॉल a कंडीशन बन रही हो, a, b, c बिलोंग्स टू वेरिएबल, स्मॉल a बिलोंग्स टू टर्मिनल, ये कंडीशन अगर बन रही है। यहाँ पर देखिए हम 2 कैपिटल वैल्यू है, यानी ये क्या है, सीएनएफ में है। 2 कैपिटल वैल्यू यानी ये सीएनएफ में है, और अगर टर्मिनल मिल रहा हो सिंगल, वो भी सीएनएफ में है। टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, इसका मतलब है और। ठीक है, तो ग्रामर हमारी क्या है, ऑलरेडी सीएनएफ में है। तो ठीक है, स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 क्या है, हम इसको क्या करेंगे, रीनेमिंग करेंगे। रीनेमिंग वाले कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो रीनेमिंग ऑल वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सबको हम रीनेमिंग करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल एस है, फिर ए है, फिर बी है और फिर सी है। तो हमने A1, A2, A3, A4 नाम से रीनेमिंग कर दी। A1 S को मान लिया, A2 A को मान लिया, A3 B को मान लिया, A4 C को मान लिया, और ये हमने वैल्यू जो रीनेमिंग वाली की है वो यहाँ पर पुट कर दी। तो A1 टेंड्स टू A और A2 A3, A2 टेंड्स टू A और A3 A4, A3 टेंड्स टू स्मॉल b, A4 टेंड्स टू स्मॉल b। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, रीनेमिंग क्यों कर रहे हैं? रीनेमिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये कंडीशन चेक करनी होती है। जब भी हम जीएनएफ बनाएंगे, किसी भी ग्रामर को जीएनएफ में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें ये कंडीशन चेक करनी होती है। इफ AI टेंड्स टू AJ अल्फा देन I लेस देन इक्वल टू J, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर रीनेमिंग किया। रीनेमिंग जैसे ही किया तो यहाँ पर वैल्यूज क्या आ गई, 1, 2, 3 इस टाइप से वैल्यूज आ गई, यानी AI AJ। यहाँ कंपेरिजन कर देंगे। अगर हम कंपेरिजन करेंगे AI टेंड्स टू AJ अल्फा देन I लेस देन इक्वल टू J, तो सभी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही है। अगर आप यहाँ पर देखो, AI यहाँ वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 1 और AJ की वैल्यू 2, यानी 1 लेस देन इक्वल टू 2, इस टाइप से सभी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो ऑल इक्वेशन सेटिस्फाई एवर प्रॉपर्टी, जितनी भी इक्वेशंस हमारी यहाँ पर हैं वो सभी इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रही हैं। यहाँ पर लेफ्ट इक्वेशन में कोई केस नहीं बन रहा है। अगर लेफ्ट इक्वेशन केस बन रहा होगा तो उसका सोल्यूशन दिखते, बट यहाँ पर इस एग्जांपल में लेफ्ट इक्वेशन का केस नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे हम, स्टेप 5, ऑब्टेन जीएनएफ। जीएनएफ ऑब्टेन करेंगे। जीएनएफ कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, जीएनएफ का फॉर्म क्या होता है, अगर आपका एक टर्मिनल मिल जाए राइट साइड में, या फिर एक टर्मिनल के बाद वेरिएबल कोई भी कॉम्बिनेशन मिल जाए, मींस A टेंड्स टू स्मॉल a या फिर A टेंड्स टू A V स्टार, V मींस वेरिएबल कैपिटल वैल्यू। तो अब यहाँ पर आते हैं हम, ये हमारा ऑलरेडी जीएनएफ में है, ये ऑलरेडी जीएनएफ में, ये ऑलरेडी जीएनएफ में, ये ऑलरेडी जीएनएफ में है। ये दोनों जो हमारे प्रोडक्शन है ये दोनों जीएनएफ में नहीं है, तो इसे हम जीएनएफ में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, वैल्यूज पुट करके। तो ये इक्वेशन मान ली थी मैंने 1, 2, 3, 4, इक्वेशन 3 की वैल्यू 2 पे पुट कर दी मैंने। इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 पे पुट कर दी, यानी ये जो A3 की वैल्यू है वो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर आ जाइए, A1 तो एज इट इज लिख दिया है, A और A2 A3, A2 पे क्या आ जाएगा, A और ये A3 की वैल्यू B थी, यहाँ पुट कर दी, यानी B A4, और A3 ऐसे ही लिखा है एज इट इज, A4 ऐसे लिखा है एज इट इज। इन्हें इक्वेशन दे दिया 5, 6, 7, 8। उसके बाद जो इक्वेशन 6 हमारी बन रही है, ये जो इक्वेशन 6 की वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। हम वैल्यूज क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में चाहिए। ये जो भी हमारा था सिंगल टर्मिनल में जो थे वो तो जीएनएफ में थे ऑलरेडी, हमें इस फॉर्मेट में बनाना है। मतलब हमें पहले एक टर्मिनल चाहिए, उसके बाद वेरिएबल कोई भी कॉम्बिनेशन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एक टर्मिनल, उसके बाद वेरिएबल कोई भी कॉम्बिनेशन, ये जीएनएफ में कन्वर्ट हो गया, बस अकेला ये बच रहा है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे। तो A1 टेंड्स टू स्मॉल a और
स्मॉल ए यहाँ पर था, फिर हम पुट करेंगे स्मॉल ए यहाँ पर, स्मॉल ए थ्री, ये पहले से था, इसको ऐसे चीज लिख दिया, यहाँ पर स्मॉल ए पुट किया, स्मॉल ए थ्री, फिर ये वाला प्रोडक्शन यहाँ पर पुट किया, तो बी ए फोर ए थ्री, बाकी एज इट इज लिख दिए। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, जीएनएफ में, ग्री बैक नॉर्मल फॉर्म। मींस राइट साइड में सिंगल टर्मिनल जीएनएफ में है, टर्मिनल उसके बाद वेरिएबल, टर्मिनल वेरिएबल कॉम्बिनेशन, टर्मिनल 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 के बाद वेरिएबल, टर्मिनल टर्मिनल, मींस या तो टर्मिनल होना चाहिए या फिर टर्मिनल के बाद वेरिएबल का कोई भी कॉम्बिनेशन, यानी ये पूरे जीएनएफ में कन्वर्ट हो गई।